गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज हम अपना ये चैप्टर अवर क्लोथ्स फिनिश कर सकते हैं, है ना। तो फटाफट इसके आंसर्स लिखते हैं। मैंने आपको वर्ड मीनिंग्स लिखवा दिए थे इसके, लिखवा दिए थे शायद ना, सकअप सोखना, हाँ जी ठीक है। और हमने इसकी कुछ ये एक्सरसाइज भी की थी जिसमें कि हमने टिक द करेक्ट आंसर्स कर लिए थे, फिलअप्स कर लिए थे और ट्रू फॉल्स कर लिए थे, है ना। आज हम इसके फटाफट क्वेश्चन आंसर्स लिख लेते हैं तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। पेज नंबर 45 एक्सरसाइज, और हम कर रहे हैं डी पार्ट, आंसर द क्वेश्चंस, ठीक है। आंसर द क्वेश्चंस। How does wearing clothes help us? Question number 1. How does wearing clothes help us? हमें कपड़े पहनने से कैसे हेल्प मिलती है, क्योंकि कपड़े हमें किस किस चीज़ से बचाते हैं, सर्दी, गर्मी, बारिश, कीड़े मकोड़ों से भी बचाते हैं, है ना। तो हम क्या लिखेंगे इसमें, वेयरिंग क्लोथ्स, आंसर फर्स्ट। या फिर ऐसा लिख लो, ठीक है, वेयरिंग क्लोथ्स protect our body from heat, cold, rain, wind, dust and insects। ठीक है, तो ये लिख लो। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2, नेम सम मटीरियल्स फ्रॉम विच क्लोथ्स आर मेड फॉर डिफरेंट सीजन। तो हम क्या लिखेंगे इसमें, समर क्लॉथ जो बनते हैं वो और जो विंटर्स बनते हैं वो या तो फाइबर से बनते हैं या लेदर से बनते हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं इसका आंसर, क्लोथ्स आर, आंसर क्वेश्चन नंबर 2 पहले मैं लिख देती हूँ, नेम सम मटीरियल्स from which clothes are made for different seasons। ठीक है ना, इसका आंसर लिखेंगे फाइबर्स एंड लेदर। फाइबर एंड लेदर आर यूज्ड to make clothes for different seasons। ठीक है, लिखिए इसको इतना।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन आंसर्स में पहले मैंने सोचा था कि क्वेश्चन आपकी बुक में दिए हैं तो मैं सिर्फ आंसर्स लिख दूंगी बोर्ड पर कुछ बच्चों को प्रॉब्लम हो रही है, शायद कुछ बच्चों ने गलत लिखा हुआ है। कुछ बच्चे क्वेश्चन ही नहीं लिख रहे हैं, सिर्फ आंसर लिख रहे हैं। अरे भाई क्वेश्चन तो आपको लिखने पड़ेंगे ना, बिना क्वेश्चन के कैसे होगा। चलिए मैडम से सारी मेहनत कराओ तुम लोग। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट आर नेचुरल फाइबर्स? व्हाट आर नेचुरल फाइबर्स? तो इसमें लिखिए आंसर 3, द फाइबर्स which are obtained naturally, क्योंकि ये तो हमें नेचुरली मिलते हैं और जो हम खुद बनाते हैं वो मैन मेड फाइबर्स होते हैं जिनको हम कहते हैं आर्टिफिशियल फाइबर, और जो नेचुरली मिलते हैं वो तो नेचुरल फाइबर कहलाएंगे। जैसे हमें कॉटन मिलता है, वूल मिलती है ना, तो ये सारे के सारे कैसे होते हैं? नेचुरल, जो कि नेचुरली मिलते हैं। तो दे आर द फाइबर्स विच आर ऑब्टेन्ड नेचुरली आर कॉल्ड नेचुरल फाइबर्स, फुल स्टॉप। एग्जाम्पल हम लिखें इसके, एग्जाम्पल कॉटन, सिल्क, कॉमा वूल। ठीक, फिर क्वेश्चन दूसरा पूछते हैं कि नेम 2 सिंथेटिक फाइबर्स। अब कोई 2 सिंथेटिक फाइबर्स के नाम बताने हैं। तो सिंथेटिक फाइबर में आपने क्या पढ़ा था कि कुछ फाइबर्स जो हम इंसान बनाता है, ह्यूमन मेड, मतलब मैन मेड जो होते हैं। मैन मेड मतलब ऐसी चीज़ जो आदमी इंसान ने बनाई है, तो उसे हम कहते हैं ह्यूमन मेड या मैन मेड या आर्टिफिशियल फाइबर। तो आपको लिखना है नेम 2 सिंथेटिक फाइबर्स। ठीक है, तो इसमें हम क्या क्या लिख सकते हैं, बताओ कौन कौन से पढ़े थे अपन ने? हमने पढ़ा था पॉलिस्टर, POLYESTER, एंड नायलॉन। आप लोगों ने अपनी मम्मा को पूछा, नायलॉन के मोजे आते हैं, पॉलिस्टर के भी कुछ कपड़े आपके घर में मिल सकते हैं, तो वो अगर चाहोगे तो मम्मा या दादी दिखा देंगी। व्हाट इज़ अ यूनिफॉर्म? क्वेश्चन नंबर 5, what is a uniform? तो यूनिफॉर्म क्या होती है? जो डिफरेंट ऑक्यूपेशन के लोग पहनते हैं। तो हम इसमें ऐसे लिख देंगे द क्लोथ्स that are सरल करती हूँ ना इसको, टफ नहीं लिखवा सकते, छोटे छोटे बच्चे हैं। द क्लोथ्स दैट पीपल ऑफ डिफरेंट ऑक्यूपेशंस wear is called a uniform। ठीक है, तो लिख लो इसको भी जल्दी से।
अब आता है हॉट, HOTS। HOTS में हम आपको लिखवाते हैं, ये लिखो फटाफट पहले, और फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर लास्ट। ठीक है, ये आ गया अपना HOT। इसमें क्वेश्चन पूछ रहे हैं व्हाई डू पीपल हैव टू वियर यूनिफॉर्म्स। क्वेश्चन इज व्हाई डू पीपल have to wear uniforms। ठीक है, फिर है do they help us in any way। लोग क्यों पहनते हैं यूनिफॉर्म, और क्या यूनिफॉर्म पहनना कोई हेल्पफुल चीज़ है, मतलब वो हमें कोई मदद करता है किसी काम में। तो चलो हम देखते हैं क्यों पहनते हैं यूनिफॉर्म, ताकि हम पहचान सकें लोगों को। जैसे डॉक्टर है तो डॉक्टर अलग से पहचान में आएगा, कोई इंसान है, कोई आदमी जा रहा है, वो अगर पुलिस की ड्रेस पहनेगा तो हम उसको पहचान सकते हैं, है ना। तो वी कैन आइडेंटिफाई द पीपल बाय देयर यूनिफॉर्म्स। ठीक है, तो हम इसी तरह से इसका आंसर लिखेंगे। आंसर, पीपल वियर यूनिफॉर्म्स बिकॉज, या फिर ऐसे लिख लो, सिंपल लिखवाना पड़ेगा ना, ये भी तो ध्यान रखना पड़ता है। अकॉर्डिंग टू देयर ऑक्यूपेशंस। इसका मतलब क्या हुआ, अकॉर्डिंग टू मतलब उनके ऑक्यूपेशन के हिसाब से वो यूनिफॉर्म पहनते हैं। ठीक है, क्योंकि उनको यूनिफॉर्म पहनना पड़ता है। अब पुलिस ऑफिसर है तो वो तो पहनेगा यूनिफॉर्म, वो तो ऐसे नहीं कह सकता कि नहीं मैं तो जीन्स टी शर्ट में आऊँगा, ऐसे तो नहीं कह सकता। डॉक्टर है वो भी ये नहीं कह सकता कि नहीं मेरा तो मन नहीं है आज पहनने का, मैं तो ऐसे ही जाऊँगा। तो उनके ऑक्यूपेशन के हिसाब से लोगों को, पीपल को उनकी यूनिफॉर्म पहननी पड़ती है। ठीक है ना। अब ये कह रहे हैं कि डू दे हेल्प अस इन एनी वे। यस, इट helps us in identifying people। उससे हम लोगों को पहचान पाते हैं, कौन डॉक्टर है, कौन पुलिस ऑफिसर है, कौन आर्मी मैन है ना। तो ये हो गया आपका HOT का वो क्वेश्चन खत्म। पीपल वेयर यूनिफॉर्म्स अकॉर्डिंग टू देयर ऑक्यूपेशंस एंड इट हेल्प्स अस इन आइडेंटिफाइंग पीपल। तो लिख लो इसको भी फटाफट से, ये लीजिए। और तो कुछ बचा नहीं इसमें। तो लिख लिया सब बच्चों ने। अब देखिए, अभी हमारे 7th चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो 7th चैप्टर तक आपके कंप्लीट हो गए हैं। अब हम पढ़ेंगे मोरल माइंड का एक चैप्टर। ठीक, तो कल सब बच्चे मोरल माइंड पढ़ेंगे। अभी तक इसका जितना भी सारा काम है आप कंप्लीट कर लो, और चाहो तो कॉपी सबमिट कर देना चेकिंग के लिए। बहुत दिन से आपकी कॉपी चेक नहीं हुई है। ठीक है, और साथ में लर्न भी करते जाओ, क्योंकि आपके एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स। ठीक है,
तो मैंने तो आपको अपनी तरफ से बता दिया। तो सब बच्चे मन से पढ़ो, बहुत अच्छे से मेहनत करके साफ़ सुथरी प्यारी प्यारी राइटिंग में अपना काम कंप्लीट करके सबमिट करो, ठीक है। वी विल मीट टुमारो, बाय बाय।